हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर टुडेज से। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम हिंदी भाषा के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है कहानी लेखन, जिसको हम इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग कहते हैं। कहानी लेखन के कुछ नियम है, तो हम वो नियम। एक, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने से पहले उसे 2-3 बार पढ़ लेना जरूरी है। कहानी में वाक्यों में सही क्रम होना चाहिए। तीसरा नियम, कहानी का विस्तार यथोचित होना चाहिए। चौथा नियम, भाषा सरल, सहज, बोलचाल की और मुहावरेदार होनी चाहिए। पांचवा नियम, वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। सातवां नियम, एक बात पूर्ण होने पर दूसरी बात नए अनुच्छेद होने चाहिए। 7, कहानी का प्राय शीर्षक पूछा जाता है। शीर्षक संक्षिप्त, उपदेशप्रद और आकर्षक होना चाहिए। 8, अतः कहानी को सीख देना चाहिए। सीख जैसे कि हम इंग्लिश में उसे मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं ना, वो वाली सीख। 9 नियम क्या है? व्याकरण के नियम से ही कहानी चाहिए। क्या है 9 नंबर नियम? व्याकरण के नियम से ही कहानी चाहिए। और 10, कहानी भूतकाल में ही होनी चाहिए। यहाँ पे हमें एक स्वाध्याय दिया है। पहले हम वो नोटिस पढ़ेंगे। क्या है नोटिस? नीचे लिखी रूपरेखा के आधार पर सुंदर कहानी बनाइए। तो पहले हम प्रश्न क्या है उसकी नोटिस हमने पढ़ी। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है एग्जैक्टली वो हम रीड करेंगे। 2 मित्र, संकट में परस्पर सहायता का वचन, जंगल में मुसाफिरी, भालू का आना, एक का पेड़ पर चढ़ना, दूसरा न चढ़ सका, जमीन पर लेट जाना, भालू का पास आना, मरा समझकर छोड़ देना, मित्र का लज्जित होना। अभी हमने ये रीड किया। अभी जो हमने नियम सीखे थे ना, पहले स्लाइड में सीखे थे ना स्लाइड, इससे पहले जो स्लाइड थी उसमें हमने कुछ नियम रीड किए। अभी हम उसी नियम को हाथ में रख के इसका आंसर लिखेंगे। क्या है आंसर वो हम अभी सीखेंगे। एक गांव में सुजल और विहान नाम के 2 मित्र थे। दोनों को जब भी कहीं जाना था तो साथ ही जाते थे। एक दिन दोनों ने घूमने की सोची। दोनों मित्र अपना सभी काम समाप्त करके और अपना खाना लेकर घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते शाम हो गई। भयानक जंगल शुरू हो गया। दोनों ने आपस में एक दूसरे की सहायता करने का वचन लिया। दोनों ही इस बात से घबरा रहे थे कि अगर कोई भयानक जानवर आ जाएगा तो हम उस समय अपनी जान किस प्रकार से बचाएंगे। दोनों में बातें चल रही थी। एकाएक उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। आहट सुनने ही दोनों घबरा गए। सुजल चालाक था। सुजल है ना, वो कैसा था? चालाक था। जैसे ही उसने आवाज सुनी तो वह दौड़कर सामने वाले एक पेड़ पर चढ़ गया। परंतु विहान सीधा साधा व्यक्ति था और उसे पेड़ पर भी चढ़ना न आता था। वह सुजल से बोला कि उसे भी पेड़ पर चढ़ा ले, किंतु सुजल ने उसका साथ न दिया। अचानक उसने देखा कि आवाज वाली दिशा से एक भालू अब उसके समीप आ चुका था। विहान ने ईश्वर को याद किया और जमीन पर लेटा। भालू अब उसके समीप आ चुका था। विहान अपनी सांस रोककर लेटा रहा। भालू उसकी देह सुनकर और चारों ओर घूमकर चला गया। भालू के जाते ही सुजल पेड़ से उतरकर नीचे आ गया। विहान गुस्से में था और उससे बात भी न करना चाहता था। सुजल हंस रहा था। उसने व्यंग से पूछा, विहान, क्या भालू कान में कुछ कह रहा था? विहान ने नाराज होकर कहा, हाँ, भालू ने मेरे कान में कहा कि झूठे मित्र पर कभी भरोसा मत करो। सुजल शर्मिंदा हो गया और उसने विहान से अपने किए की क्षमा मांगी। तो अब ने ये आंसर लिखा। हमें शीर्षक देना था। क्या शीर्षक था? स्वार्थी मित्र। ओके। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है तो हम डायरेक्टली शीर्षक कैसे देंगे? तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पहले आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, आप स्टोरी लिखना शुरू कीजिए और उसके बाद आपको ध्यान में रखकर शीर्षक देना ही चाहिए।
ओके, आपको जैसे अच्छा लगता है, लेकिन आपको देना ही चाहिए शीर्षक। ओके, और पहले शीर्षक, उसके बाद स्टोरी, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है? हाँ, मोरल ऑफ दी स्टोरी, सीख। झूठे और स्वार्थी मित्रों से सदैव दूर रहना चाहिए। ये सीख ना लिखेंगे तो आपके मार्क्स जाएंगे। ओके, झूठे और स्वार्थी मित्रों से सदैव दूर रहना चाहिए।